तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको सीधा मैं मुद्दे की बात बताता हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कैसे करें, इसके लिए क्या प्रोसेस है। ग्रो ऐप जो डाउनलोड करें, तो पूरा वीडियो को देखें, बने रहिए पूरे वीडियो में। धन्यवाद। ग्रो ऐप में शेयर्स खरीदते कैसे हैं, शेयर्स बेचते कैसे हैं, शेयर्स खरीदने के लिए ग्रो ऐप में पैसे कैसे ऐड करते हैं और प्रॉफिट कमाने के बाद उन पैसों को ग्रो ऐप से अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सब तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा आपको ग्रो ऐप को चलाना भी सिखाऊंगा ताकि आप ग्रो ऐप के जरिए अच्छे से शेयर्स में इन्वेस्ट कर सको। आपको ग्रो ऐप की हर एक चीज के बारे में पता चल सके। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रो ऐप खोल लिया है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सर्च का आइकन दिखाएगा और बगल में आपकी प्रोफाइल का आइकन दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी हम बैक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। अब देखो, निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 50 में हमारे देश की जो टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स होते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 में यहाँ पे दिखा रहा है, निफ्टी 50 का करंट प्राइस है 17,645 रुपए और आज के दिन उसकी वैल्यू 1% गिर गई है, यानी कि 181 रुपए लगभग उसकी वैल्यू गिर गई है। अब यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 पर क्लिक करोगे ना तो इसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पे निफ्टी 50 में अभी करेंटली जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा है ना, ये रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ऐसी जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में है और उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है। यहाँ पर हम इसे बैक कर देंगे। अब इसके बगल में देखो, यहाँ पे लिखा है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पे क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी की सारी डिटेल्स बता देगा कि इसका 42,000 रुपए अभी प्राइस चल रहा है और आज के दिन वो 0.26% उसकी वैल्यू गिर गई है। बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो टॉप 12 बैंक होते हैं उनके शेयर्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर सी ऑल पे आप क्लिक करोगे तो HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे 12 बैंक जो टॉप के हैं उनके शेयर्स इसमें दिखाएगा। तो सवाल ये उठता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखकर पता क्या लगाया जाता है। तो देखो, इसमें हमारे देश की टॉप की कंपनियां आती हैं। अगर वही अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो इससे पता चल जाता है कि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो साफ सीधी बात है, इसे देखकर हम ये पता लगाते हैं कि आज शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे देखो एक्सप्लोर वाले सेक्शन में लिखा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। इस वाले सेक्शन में हमें ये दिखाता है कि अभी के टाइम पे ग्रो ऐप में सबसे ज्यादा शेयर्स कौन से बिक रहे हैं, यानी कि ग्रो ऐप पर इन्वेस्टर्स कौन से शेयर्स खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कौन से शेयर्स हम जैसे इन्वेस्टर ज्यादा खरीद रहे हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाता है। मतलब इन्फोसिस, विप्रो, टाटा स्टील और निप्पॉन जैसे जो शेयर्स हैं उन्हें अभी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट्स एंड टूल, यानी कि ग्रो ऐप आपको कौन कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आप ऑल स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं वो सारे शेयर्स दिखा देंगे। यहाँ पे वो सारे शेयर्स अवेलेबल है, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। और इसके बगल में एक है IPO का सेक्शन। IPO में क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से शेयर्स के बदले में पैसा मांगती है तो वो IPO में दिखाता है। तो यहाँ पर अगर किसी कंपनी का IPO आता है तो वो ओपन में दिखाएगा। और इस क्लोज वाले सेक्शन में देखो एवलॉन टेक्नोलॉजीज का एक IPO दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जल्दी ही इस कंपनी का IPO बंद हुआ है। इसके अलावा आप अपकमिंग में आने वाले IPOs के बारे में भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मामा अर्थ, गो डिजिट, गो एयर, ओयो जैसे जो फेमस कंपनियां हैं उनका IPO आने वाला है। जैसे ही इनके IPO की डेट अनाउंस हो जाएगी वो यहाँ ओपन वाले सेक्शन में आ जाएगा, जहां से आप IPO में इन्वेस्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसके नीचे आप गेनर्स और लूजर नाम का ये सेक्शन देख सकते हो। गेनर्स में क्या आता है, आज के दिन शेयर मार्केट में जिन कंपनियों के शेयर प्राइस ने सबसे ज्यादा उछाल ली है, यानी कि सबसे ज्यादा जिन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ा है, जैसे कि यहाँ पे लार्ज लिखा है तो लार्ज कैप यानी कि जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में से किस कंपनी का शेयर प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि नेस्ले इंडिया का शेयर प्राइस 20,199 रुपए है और उसका प्राइस आज के दिन ही 3.70% बढ़ गया, यानी कि 730 रुपए लगभग बढ़ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका शेयर प्राइस थोड़ा बहुत घट बढ़ रहा है। ऐसे ही इंटरग्लोब एविएशन नाम का एक और शेयर दिखा रहा है। अडानी ग्रीन का भी दिखा रहा है कि आज के दिन 22 रुपए उसका शेयर प्राइस बढ़ा है। अब देखो, इस लार्ज, मिड और स्मॉल का मतलब क्या होता है। स्मॉल कैप में हमें छोटी कंपनियां दिखाती हैं जिनका मार्केट साइज थोड़ा छोटा होता है। मतलब स्मॉल कैप छोटी कंपनियां, मिड कैप उससे बड़ी कंपनियां और लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनियां। अब जैसे यहाँ पर आप स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां जिनका शेयर प्राइस बढ़ा है वो देख सकते हो। मिड कैप में जिन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ा है आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो। ऐसे ही आप टॉप लूजर्स भी देख सकते हो कि लार्ज कैप में किन कंपनियों के शेयर प्राइस गिरे हैं। यहाँ पे देखो, आप इन्फोसिस का शेयर आज के दिन 10.76% गिर गया, यानी कि आज के दिन उसकी वैल्यू लगभग 150 रुपए गिर गई है। ऐसे ही मिड कैप में आने वाली इन कंपनियों के भी शेयर प्राइस आज गिरे हैं। स्मॉल कैप में आने वाली सोनाटा सॉफ्टवेयर्स और बालाजी एमिनीज जैसी कंपनियों के शेयर प्राइस आज के दिन लगभग 4-5% गिर गए हैं। तो मतलब गेनर्स में हम ये देख सकते हैं कि किन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ा है और लूजर में हम ये देख सकते हैं कि किन कंपनियों का शेयर प्राइस गिरा है।
इसके नीचे एक मार्केट न्यूज़ का सेक्शन दिखाता है जिसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ जरूरी न्यूज़ भी मिल जाती है। तो ये एक्सप्लोर वाले सेक्शन में बस इतना ही था। अब अगर आपको किसी शेयर के बारे में सर्च करना है तो वो आप कैसे करोगे? जैसे अभी हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खोल लेते हैं, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको उसका करंट प्राइस दिखा देगा। जैसे यहाँ पर इसका करंट प्राइस 2370 रुपये है और आज के दिन उसकी जो वैल्यू है वो 0.6% बढ़ी है, यानी कि लगभग 14 रुपये उसका शेयर प्राइस बढ़ा है। अब एक दिन के बगल में यहाँ पे 1 वीक का भी लिखा है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक हफ्ते में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वो दिखा देगा। इसी तरह अगर आप 1 मंथ का करके देखोगे तो एक महीने में इसकी वैल्यू लगभग 7% बढ़ी है, यानी कि लगभग 150 रुपये इसका शेयर प्राइस बढ़ गया है। इसी तरह अगर आप 1 साल का करके देखोगे तो 1 साल में इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि लगभग 6.5% इसकी वैल्यू गिरी है, यानी कि लगभग 162 रुपये 1 साल में इसका शेयर प्राइस गिरा है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप शेयर को खरीदो तो लंबे समय के लिए खरीदो। लंबे समय का मतलब 5-7 साल से ऊपर के लिए खरीदो। अब आप यहाँ पर 5 साल का क्लिक करके देखोगे तो 5 साल में 154% इसकी वैल्यू बढ़ी है, यानी कि लगभग 1400 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ गई है। सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब अगर आप ऑल में करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी वैल्यू जो है वो 4470% लगभग इसकी वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि लगभग 2300 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ गई है। आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे ईयर वाइज इसकी वैल्यू भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम सबसे पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं 2002 में इसका जो शेयर प्राइस था वो लगभग 50 रुपये था और आज के टाइम पे वो शेयर लगभग 2300 रुपये का हो गया है। सोचो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। मतलब अगर किसी ने इस शेयर में 20-21 साल पहले सिर्फ 500 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू लगभग 23,000 रुपये हो गई होती, और अगर किसी ने इसमें सिर्फ 5,000 रुपये लगाए होते उस टाइम पर तो आज उसकी वैल्यू लगभग 2,30,000 रुपये हो गई होती। और अगर उस टाइम पर किसी ने इस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद लिए होते तो आज वो आदमी करोड़पति होता। तो मतलब यही है कि इस टाइमलाइन को देखकर आप इस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस से लेकर उसकी करंट परफॉर्मेंस तक को पता लगा सकते हो। अब आप यहाँ पर कोने में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है ऑयल एंड गैस फ्यूल्स। ये क्या है? यानी कि जो ये कंपनी है ये क्या करती है, ये किस कैटेगरी में है? तो ये कंपनी ऑयल गैस एंड फ्यूल कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर कोलगेट का शेयर दिखाता हूँ। तो कोलगेट का शेयर अगर आप देखोगे तो कोलगेट क्या है? कोलगेट एक पर्सनल प्रोडक्ट है जिसे हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देखो उसकी कैटेगरी यहाँ पर पर्सनल प्रोडक्ट दिखा रहा है। ऐसे अगर आप टाटा स्टील को देखोगे तो स्टील क्या है? एक मेटल है। तो टाटा स्टील जो कंपनी है वो मेटल एंड माइनिंग कैटेगरी की है। आई होप अब आपको ये कैटेगरी समझ आई होगी। अब वापस हम अपने रिलायंस वाले शेयर पे ही चलते हैं। इसके नीचे है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप देख सकते हो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस मतलब आज के दिन इस कंपनी के शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी बढ़ी है वो टुडेज हाई में दिखाएगा, और आज के दिन उस शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कम कितनी हुई है वो चीज हमें टुडेज लो में दिखाएगा। इसी तरह से अगर आप 52 वीक्स का देखोगे, यानी कि पिछले 1 साल में इस शेयर की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी बढ़ी है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, और पिछले 1 साल में इस शेयर की वैल्यू सबसे कम कितनी हुई है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि पिछले 1 साल में रिलायंस की सबसे कम वैल्यू 2180 रुपये हो गई थी, और पिछले 1 साल में इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी पहुंच गई थी? 2856 रुपये। अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे तो मार्केट डेप्थ नाम से ये पोर्शन दिखाएगा। यहाँ पे लिखा है बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स, यानी कि आज के दिन कितने % बायर्स इस शेयर को खरीदना चाहते हैं और आज के दिन कितने % इन्वेस्टर इस शेयर को बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर लगभग 70% जो इन्वेस्टर हैं वो अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, और किस वैल्यू पे बेचना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे आस्क प्राइस में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर 2371 रुपये पे लगभग 600 लोग अपना शेयर बेचना चाहते हैं। वहीं आप ये देख सकते हो कि कितने लोग बाय करना चाहते हैं। लगभग 30% इन्वेस्टर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, और वो कितने प्राइस में खरीदना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पर नीचे दिखा रहा है। जैसे लगभग 370 रुपये में इतने लोग खरीदना चाहते हैं, और इसके नीचे टोटल एग्जैक्ट क्वांटिटी भी दिखा रहा है कि लगभग कितनी क्वांटिटी लोग खरीदना चाहते हैं, यानी कि लगभग 2,57,000 शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं, जबकि लोग 6,15,000 शेयर बेचना चाहते हैं। तो इसे देखकर हम ये पता लगाते हैं कि कितने लोग शेयर बेचना चाहते हैं और कितने लोग शेयर खरीदना चाहते हैं। अब इसके और नीचे आओगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट रेटिंग लिखा हुआ है, यानी कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। तो यहाँ पर 84% एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, जबकि 10% जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि जिनके पास ये शेयर है वो अपने शेयर्स को होल्ड करके रखो, यानी कि उन शेयर्स को बेचो मत, आगे इनकी वैल्यू और बढ़ेगी, ऐसा 10% इन्वेस्टर कह रहे हैं, और 6% एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आप इस शेयर को बेच दो। तो इस वाले पोर्शन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक्सपर्ट का क्या मानना है कि शेयर को खरीदना चाहिए या शेयर को बेच देना चाहिए। अब इसके नीचे और आओगे तो फंडामेंटल का सेक्शन दिखाएगा। अब ये देखो, ये छोटा सा फंडामेंटल समझाने वाला पोर्शन बहुत बड़ा है,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। इस फंडामेंटल के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। क्या इस कंपनी में अगर हम अपने पैसे लगाएंगे तो हमारे पैसे बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे। तो मतलब आपको ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसीजन डिपेंड करता है फंडामेंटल एनालिसिस पे। और ये फंडामेंटल एनालिसिस आप इन्हीं सभी फंडामेंटल्स को देखकर कर सकते हो। लेकिन ये करना कैसे है, ये सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने काफी डिटेल में और काफी सिंपल तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया है। हालांकि अभी मैं इस वीडियो में आपको ये एनालिसिस करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, और अगर इसी वीडियो में हम ये करने लग गए तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नीचे हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। यहाँ से हम पिछले कुछ सालों में कितनी कमाई हुई है वो देख सकते हैं। इसी तरह हम प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचा, यानी कि कंपनी के पास जो मुनाफा बचा वो कितना है, हम ये देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा कंपनी की नेट वर्थ भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी हर साल बड़ी हो रही है या नहीं बड़ी हो रही। यहाँ पर देखो आप, हर साल कंपनी की जो वैल्यू है वो बड़ी होती जा रही है, कंपनी और भी बड़ी होती जा रही है। इस फाइनेंशियल वाले पोर्शन से हमें ये पता चलता है कि क्या कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है, और अगर वो प्रॉफिट कमा रही है तो क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। जैसे यहाँ पर ईयरली देखा जाए तो रेवेन्यू इसका हर साल बढ़ ही रहा है। हालांकि 2021 में इसका रेवेन्यू थोड़ा गिरा था, लेकिन उसके बाद से इसका रेवेन्यू बढ़ा ही है। अब इसके नीचे देखेंगे लिखा है अबाउट कंपनी। अब इस वाले पोर्शन पर अगर करोगे तो कंपनी की डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी के टाइम पे जो CEO हैं वो मुकेश अंबानी है, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है। और ये कंपनी 1973 से है, वो भी लिखा हुआ है। और इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो जो कंपनियां आती हैं, जो जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो सब यहाँ पर दिखाता है। जैसे यहाँ पर आप जियो को देख सकते हो, हमारा जो जियो सिम होती है वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही है। रिलायंस फ्रेश भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। तो अबाउट कंपनी से हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी क्या करती है, और कंपनी को अभी चला कौन रहा है, और कंपनी कब से है। इसके बाद नीचे आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देख सकते हो कि प्रमोटर के पास, यानी कि जो कंपनी के फाउंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी खोली है, उनके पास कितने शेयर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखो प्रमोटर्स के पास 50% शेयर्स हैं। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 23.43% शेयर्स हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करने का होता है। तो जिस कंपनी के शेयर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज्यादा हो तो समझ जाना उस कंपनी में दम है। ऐसे रिटेल का पोर्शन दिखा रहा है 11.64%, यानी कि हम जैसे आम जो इन्वेस्टर हैं उनके पास 11.64% शेयर है। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 8.6% शेयर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरह प्रोफेशनल इन्वेस्टर ही होते हैं। इसके अलावा इसमें 5.81% म्यूचुअल फंड का भी पैसा लगा हुआ है, यानी कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था उनके एजेंट्स ने इस कंपनी के शेयर में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर हम यही पता लगाते हैं कि किसके पास कितने शेयर होते हैं। अब इसको थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो नीचे दिखा है टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, यानी कि जो ये 5.8% म्यूचुअल फंड वाला पैसा इसमें लगा हुआ है, तो आखिर वो कौन सी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। तो इसमें ICICI, HDFC इंडेक्स, UTI निफ्टी, आदित्य बिरला जैसे म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके थोड़ा और नीचे आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं सिमिलर स्टॉक्स, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी और भी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाता है। जैसे यहाँ पर ऊपर आपने देखा था कि ये कंपनी ऑयल गैस एंड फ्यूल कैटेगरी से है, तो ऐसे ही नीचे यहाँ पर उसके सिमिलर स्टॉक्स दिखा रहे हैं, सिमिलर ऐसी कंपनियों के शेयर्स दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर भी दिखा रहा है, भारत पेट्रोलियम का शेयर दिखा रहा है। इंडस्ट्रीज से मिलती जुलती जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स यहाँ पे दिखाएगा, उनके शेयर का प्राइस यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे अगर आप वापस ऊपर आते हो, यहाँ पे एक न्यूज वाला सेक्शन है, न्यूज पे क्लिक करोगे तो इस शेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो यहाँ पर दिखा देगा। अब इसके बगल में इवेंट का सेक्शन दिया हुआ है, इवेंट में शेयर से रिलेटेड जो जो चीजें हुई हैं वो दिखाता है। जैसे बोनस एंड स्प्लिट, अगर इस कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया होगा तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा। अगर ये कंपनी डिविडेंड देगी तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा। अगर इनकी एनुअल मीटिंग होगी, कुछ भी अनाउंसमेंट होगी तो वो सब यहाँ पे हमें दिखाता है। जैसे यहाँ पर 20 जनवरी 2023 को बोर्ड मीटिंग हुई थी इनकी, तो उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई थी। तो इसी तरह थोड़ा और नीचे करोगे तो यहाँ पर 18 अगस्त 2022 को इन्होंने डिविडेंड दिया था, तो उसकी अनाउंसमेंट इन्होंने यहाँ पे करी थी। तो मतलब यहाँ पर इस कंपनी के शेयर से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होती है वो यहाँ पर दिखाया जाता है इवेंट वाले पोर्शन में। अब इसके बगल में है FNO। FNO का मतलब आप यहाँ से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा। तो वापस हम ओवरव्यू पे जाते हैं। अब अगर मेरे को ग्रो ऐप में शेयर खरीदना है तो मैं वो शेयर कैसे खरीदूंगा। तो देखो, ग्रो ऐप में अगर आपको शेयर खरीदना है तो सबसे पहले आपको इसमें पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो हम वापस बैक करते हैं और वापस होम स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अपनी आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देखो ऐड मनी वाले पोर्शन में ना, यहाँ पे मेरे पास अभी 1199 रुपए दिखा रहा है।
अगर मेरे को इसमें पैसे ऐड करने हैं तो मैं वो कैसे करूंगा, मैं यहाँ ऐड मनी वाले पोर्शन पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को जितने भी रुपए यहाँ पर ऐड करने हैं मैं वो अमाउंट डाल देता हूँ। सपोज करो मेरे को यहाँ पर 100 रुपये ऐड करने हैं। आप 100 रुपये से कम ऐड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 100 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन मेरे को नेट बैंकिंग से पैसे ऐड नहीं करने, मेरे को यूपीआई से पैसे ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे जो एरो है ये यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करते ही ऑप्शन खुल जाएगा पेमेंट ऐड करने का। तो यहाँ पर मैं अपने पेटीएम की यूपीआई आईडी से पैसे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे ऐड 100 पे कर दूंगा। ये थोड़ा लोड होगा। अब मैं यहाँ पर जैसे ही अपना पेटीएम खोलूंगा तो यहाँ पर उस पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही मेरी यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पैसे ऐड हो जाएंगे। अब मैं वापस अगर अपनी प्रोफाइल पर आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो पहले मेरे पास 1100 रुपये थे, अब लगभग 1200 रुपये हो गए। और अब मैं आपको एक शेयर खरीद के दिखाता हूँ। अब जैसे मेरे को डाबर का एक शेयर खरीदना है तो मैं यहाँ पे डाबर सर्च करूंगा और डाबर कंपनी का शेयर यहाँ पे दिखा देगा। अब इस शेयर को खरीदने के लिए मैं बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे को कितने शेयर खरीदने हैं मैं वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे मेरे को एक शेयर खरीदना है तो मैं यहाँ पे एक डाल के दिखा देता हूँ आपको। नीचे यहाँ पे दिखा रहा है प्राइस मार्केट, यानी कि आप इस शेयर को इसके मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हो, यानी कि जो अभी करंट इसका प्राइस दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 523 रुपये, क्या आप उस करंट प्राइस पे इसे खरीदना चाहते हो? या फिर अगर आपको लग रहा है कि इसका प्राइस थोड़ा और कम होगा तो आप इसे चेंज करके प्राइस लिमिट भी सेट कर सकते हो। यानी कि जैसे मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका शेयर प्राइस 522 रुपये हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 522 डाल के लिमिट सेट कर दूंगा। और जैसे ही आज के दिन इसका शेयर प्राइस 522 रुपये होगा, ऑटोमेटिकली ग्रो मेरे लिए वो शेयर खरीद लेगा और वो शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपको मार्केट प्राइस भी खरीदना है तो इसे वापस मार्केट प्राइस पे कर दो। यहाँ पे मैं इसे बाय कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप इसे इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे दिखा देगा। आप यहाँ पे सीधे अपनी क्वांटिटी डालो कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं, 2 शेयर खरीदने हैं या 10 शेयर खरीदने हैं। आपके पास जितने पैसे होंगे उसी के हिसाब से आप उतने शेयर खरीद सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 5 शेयर खरीद सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मार्केट प्राइस सेट करो या प्राइस लिमिट सेट करो। जैसे यहाँ पे 522 रुपये में प्राइस लिमिट सेट कर देता हूँ। जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करो तो स्टॉप लॉस जरूर सेट करो। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो कि अगर 520 रुपये से शेयर प्राइस नीचे जाता है तो ये लोग ऑटोमेटिकली मेरे शेयर को बेच दे ताकि मेरे को घाटा ना हो। तो डिलीवरी का मतलब ये है आप शेयर को एक दिन से ज़्यादा के लिए खरीदोगे, यानी कि आप 1 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब आप एक दिन से ज़्यादा के लिए जब भी शेयर को खरीदो तो डिलीवरी में आता है। और अगर आपको शेयर आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, आपको बेसिकली आपको ट्रेडिंग करनी है, तो वो इंट्राडे में आता है। हालांकि क्योंकि अभी आप नए हो और आप अभी इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हो, इसलिए ट्रेडिंग वाला ऑप्शन मत क्लिक करना। अभी आप डिलीवरी में ही शेयर को खरीदना। तो मैं इसे डिलीवरी में ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक शेयर खरीद के दिखा देता हूँ। बाय पे क्लिक करते ही शेयर आप खरीद लोगे। अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में देखोगे तो इस ऑर्डर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। अब जल्दी से मैं आपको निप्पॉन का ये शेयर भी खरीद के दिखा देता हूँ। यहाँ हमें क्वांटिटी डालनी है और नीचे प्राइस सेट करना है। इसके बाद हमें बाय पे क्लिक कर देना है। अब ये शेयर भी आपको अपनी होल्डिंग्स में दिखा देगा। आप यहाँ नीचे देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ETF लिमिटेड नाम से ये शेयर दिखा रहा है। अब मान लो अगर आपको ये शेयर बेचना है तो आप इसे बेचोगे कैसे? शेयर्स को सेल करते हुए भी सबसे ऊपर आपको क्वांटिटी डालनी होगी कि कितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने निप्पॉन का एक ही शेयर खरीदा था तो मैं एक ही शेयर बेचना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे एक क्वांटिटी दिखा रहा है। अगर आपके पास ज्यादा शेयर है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। नीचे आपको प्राइस डालना है कि क्या आप मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हो अपने शेयर को, या फिर आप प्राइस लिमिट सेट करके भी आप अपने हिसाब से वहां पर प्राइस सेट कर सकते हो कि मेरे को इस प्राइस पर अपना शेयर बेचना है। तो मैं इसे 28 रुपये 11 पैसे पे ही बेचना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वो प्राइस डाला और यहाँ पे सेल कर दिया। सेल ऑर्डर प्लेस, यानी कि अभी ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है लेकिन अभी ये बिका नहीं है। जैसे इसका प्राइस 28 रुपये 11 पैसे होगा ये सेल सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपने जितने भी आज शेयर खरीदे या बेचे, आपको वो चीज़ें यहाँ पर ऑर्डर्स में दिखा देगा। अभी जैसे मैंने अभी आपको डाबर का शेयर खरीद के दिखाया था तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह से मैंने आपको निप्पॉन इंडिया का भी शेयर खरीद के दिखाया तो उसकी भी क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन जो हमने निप्पॉन इंडिया का शेयर बेचा वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस लिमिट सेट कर रखी थी 28 रुपये 11 पैसे की, लेकिन अभी उसकी जो वैल्यू है वो 28 रुपये 9 पैसे है। इसीलिए अभी वो हमारा शेयर बिका नहीं है। तो इस पर क्लिक करके मैं अपने इस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मान लो मैं जैसे चाहता हूँ कि ये 28 रुपये 10 पैसे पे ही बिक जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और मॉडिफाई सेल कर दूंगा। मॉडिफाई सेल करते ही ये रिक्वेस्ट यहाँ पर इनके पास पहुंच जाएगी। अब जैसे ही 28 रुपये 10 पैसे पे इस शेयर को खरीदने वाले बायर्स आ जाएंगे, ये शेयर बिक जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये शेयर बिक गया है। अब इस शेयर को बेचने के बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दो कि जब भी आप किसी शेयर को बेचते हो तो उसकी 80% तो उसका 80% वैल्यू आपको जभी आपको मिल जाती है, लेकिन 20% पैसा वो आपको 48 घंटे में देते हैं। अब मान लो मैंने शेयर सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचकर प्रॉफिट कमाया। अब मैं उस प्रॉफिट को ग्रो ऐप से अपने बैंक में कैसे भेजूंगा?
तो ऐसा करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी पैसे हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है विड्रॉ का। अभी कितने पैसे उसमें से विड्रॉ कर सकते हो वो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 80% पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं, 20% के लिए 48 घंटे का समय लगता है। तो वो 20% भी आप 48 घंटे बाद ट्रांसफर कर सकते हो। अभी जितना ट्रांसफर कर सकते हो वो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखो अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 595 रुपये, मैं इतने पैसे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी आपको 100 रुपये अपने बैंक में वापस भेज के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपये डाले और यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर दिया। ऐसा करते ही ये मुझसे मेरा पिन मांगेगा, तो मैंने यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लगाया और ये विड्रॉ की रिक्वेस्ट प्लेस्ड हो गई। अब थोड़ी देर में 100 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जितने भी शेयर्स खरीदे या बेचे हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसके नीचे आप यहाँ पर बैंक डिटेल्स देख सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो आपने अपना जो बैंक अकाउंट ग्रो ऐप से लिंक कर रखा है वो दिखा देगा। अगर आपको कोई और बैंक अकाउंट लिंक करना है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर बैंक पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स भरकर अपना दूसरा बैंक ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हो कस्टमर सपोर्ट लिखा है। अगर आपको ग्रो ऐप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको ग्रो ऐप के कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है तो आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इसके नीचे आपको रिपोर्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी टैक्स फाइलिंग के लिए रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी PNL रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो, ग्रो की बैलेंस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, टैक्स फिल करने के लिए टैक्स प्रूफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डार्क मोड को यहाँ से बंद कर सकते हो, आप इसे चालू भी कर सकते हो। आप यहाँ से इसकी नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको अपने ग्रो ऐप का पासवर्ड बदलना है तो आप यहाँ से इसका पासवर्ड बदल सकते हो, इसका पिन बदल सकते हो। अगर आपको अपनी आईडी इस फोन से लॉग आउट करनी है तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप शेयर्स पर रिसर्च करने के लिए, आप शेयर्स को ट्रैक करने के लिए अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। यानी कि अगर आपकी किसी शेयर के ऊपर नजर है और आप उसके शेयर प्राइस को ट्रैक करना चाहते हो कि कब उसका शेयर प्राइस घट रहा है, कब बढ़ रहा है, आपको ये जानना है तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपने नाम से एक वॉच लिस्ट बना रखी है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कोई सी भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। अब देखो म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सब कुछ उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिले और चैनल को सब्सक्राइब करके आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।